भगवान राम के भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको रामायण की इन सुंदर चौपाइयों को शुद्ध भाषा में पढ़ना सिखाऊंगी। ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है कि लोग कहते हैं जिस राह में हमने ऊपर वाली चौपाइयाँ पढ़ी हैं उसी राह में हमें ये नीचे वाली चौपाइयाँ नहीं समझ में आ रही हैं। ऐसा काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है। पर मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगी, मतलब एक चौपाई को मैं दो तरीकों से पढ़ के सुनाऊंगी। आपको जिस तरीके से जो राह पसंद आए आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आपको जिस तरीके से जो राह पसंद आए आप उस तरीके से पढ़िएगा। तो मैं आपको ये दो चौपाइयाँ दो अलग अलग राहों में पढ़ के सुनाती हूँ। चलिए तो मैं आपको पढ़ के स्टार्ट करती हूँ। पहली राह हमारी ये है, तो मैं आपको बताती हूँ। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिया सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। पहला तरीका तो हमारा ये था। अब मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ना बताती हूँ। हमारी दूसरी राह ये है, तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिया सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। यह थी हमारी दूसरी राह की चौपाई। अगर आपको पहली राह की चौपाई पसंद आई तो आप उस तरीके से गा सकते हैं। अगर आपको उस तरीके से गाना पसंद नहीं आया, दूसरी राह पसंद आई है, तो आप उस तरीके से भी गा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इसी तरीके से ये दूसरी वाली चौपाइयाँ भी दो राहों में गा के सुनाती हूँ। तो मैं आपको पहली तरीके से इस वाली चौपाई को गाकर सुनाती हूँ। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये थी हमारी पहली राह की चौपाई। अब मैं आपको दूसरी राह में इसी चौपाई को दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ये थी हमारी दूसरी राह की चौपाई। अगर आपको पहली वाली राह की चौपाई पसंद आई तो आप इसको उस तरीके से भी गा सकते हैं। अगर आपको वो नहीं पसंद आई तो आप इसको दूसरी राह में भी गा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, आप पहली वाली को भी और दूसरी वाली को भी, दोनों को अलग अलग राहों में भी गा सकते हैं, क्योंकि राह मायने नहीं रखती, बस आपकी श्रद्धा मायने रखती है। वो बात अलग है कि आप कहीं बाहर गा रहे हैं या लोगों के सामने गा रहे हैं, तो आप एक राह को रखें। अगर आप अपने घर में गा रहे हैं तो आप अलग अलग राह रख सकते हैं। तो आपको जैसी राह अच्छी लगे आप उस राह में गाएं। मैं रामायण में पहली वाली राह में ही अपनी इन चौपाइयों को पढ़ती हूँ। तो मैं अपनी इन चौपाइयों को पढ़ना शुरू करती हूँ। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलि मल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रिय तम पुरारी के, कामद घन
जैसा कि आपने देखा कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई गाने में, ऐसा हो जाता है। मुझे भी इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई, पर फिर भी मैंने इस राह को साधा। इसी तरीके से आप बन सके तो राहों को साधें, वरना आप उस दूसरी तरीके से भी इन चौपाइयों को गा सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपनी आगे वाली चौपाइयों में। मंत्र महामणि बिशल ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरण मोहतम दिन कर कर से, सेवक साले पाल जलधर से। अभिमत दानी देवतरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मनुड़ गण से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंगा तरंग माल से। ये देखिए, अब हमारा दोहा आ गया है। तो मैं आपको दोहा अच्छे तरीके से शुद्ध भाषा में पढ़ना बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को दोहा सही तरीके से पढ़ना नहीं आता है। तो मैं आपको पहले पूरा दोहा पढ़ के बताऊंगी, और एक चीज़ जो लास्ट एंड में लगती है वो भी मैं आपको आज बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग पूरा दोहा पढ़ लेते हैं पर एंड में जो चीज़ लगती है वो उसे लगाना भूल जाते हैं, या उन्हें ज़्यादातर पता नहीं होता। तो मैं आपको पहले पूरा दोहा पढ़ के बताती हूँ, फिर आप सुनिएगा मैं क्या बताती हूँ। तो पहले मैं आपको दोहा पढ़ के बताती हूँ। कुपत कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईदन अनल प्रचंड। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये देखिए, ये मंगल अमंगल भवन ये लास्ट में ज़रूर गाया जाता है। कुछ लोग पूरा दोहा पढ़ लेते हैं, पर उनको शायद ये पता नहीं होता कि मंगल अमंगल भवन ये पीछे से ज़रूर गाया जाता है। तो आपको मैंने पूरा दोहा पढ़ के बताया। आप इसी राह में इस दोहे को पढ़ें, और पीछे से मंगल अमंगल भवन ये पढ़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोहा इस मंगल अमंगल भवन के बिना अधूरा होता है। तो इसे प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा। तो हम आपको फिर बाद में आगे की चौपाइयाँ पढ़ना बताएंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो काम की लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली ऐसी अच्छी अच्छी चौपाइयाँ और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। और अगर आपको वाकई हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें। एक बार फिर राम के भक्तजनों को मेरा नमस्कार। तो आपसे फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी अच्छी राहों में, इसी प्यारे तरीके से।